Parents and my dear kids, Assalamu alaikum. Please open page number 1. It's page number 1, unit 1, living things. Today in this video, inshallah, I will read this unit along with Urdu translation for your convenience and then solve its exercise. So kindly hold pencil and write its Urdu meaning on your book for your convenience. So whenever you have time and teach your students or your kids at home, you may explain them easily. So let's start. लिविंग थिंग्स, जानदार अशिया, हर वो चीज़ जो सांस लेती है, खाती पीती है और अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकती है और उनके बेबीज़ होते हैं, उन्हें हम लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में रखते हैं। उन्हें हम लिविंग थिंग्स यानी जानदार अशिया कहते हैं। मसलन इंसान, जानवर, चरिंद, परिंद, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, पौधे और जानवर जानदार अशिया हैं। पौधे भी जो हैं वो जानदार अशिया की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, इनके फ्लावर्स होते हैं और ये हमारी तरह पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, बल्कि ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। सूरज की रोशनी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपने ग्रीन पत्तों में अपने लिए खुद खाना तैयार करते हैं। It's page number 2. Living things, जानदार अशिया। There are many living things on earth. ज़मीन पर बहुत सी जानदार अशिया हैं। Living things can grow, eat, breathe, move and have babies. जानदार अशिया खा सकती हैं, पी सकती हैं, नशोनुमा पा सकती हैं, सांस लेती हैं, हरकत करती हैं और उनके बच्चे होते हैं। Plants and animals are living things. पौधे और जानवर जानदार अशिया हैं क्योंकि जानवरों के भी, एनिमल्स के भी बेबीज़ भी होते हैं। ये खाते पीते हैं, अपनी मर्ज़ी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ये सांस लेते हैं, तो ये भी लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, जानदार अशिया बड़ी होती हैं, नशोनुमा पाती हैं। लाइक पपी, डॉग का बेबी पहले छोटा सा होता है, पपी होता है और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खाता पीता है। कुछ अरसे बाद वो एक कंप्लीट डॉग, एक बड़ा ग्रो करके अपने पेरेंट्स की तरह डॉग बन जाता है। इसी तरह से किटन, जो बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली का बेबी होता है, बिल्कुल छोटा सा स्मॉल होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी जब खाता पीता है और कुछ वक्त गुजरता है तो वो भी अपने पेरेंट्स की तरह एक बड़ी कैट बनता है। देन वी हैव सीड, बीज। जब हम इन्हें ज़मीन में बोते हैं तो इनकी आहिस्ता छोटी छोटी सी कॉम्पलें फूटती हैं जिनसे फिर तने और शाखें बनती हैं, तो वो भी एक मुकम्मल प्लांट, एक मुकम्मल पौधा बन जाता है। चिक, चूज़ा, चिकन का यानी मुर्गी का जो है बेबी, ये भी पहले बिल्कुल स्मॉल साइज़ का होता है, छोटा सा होता है और ये भी वक्त गुजरने के साथ जब ये खाता पीता है तो ये ग्रो करता है, बड़ा होता जाता है और फिर अपने पेरेंट्स की तरह मुर्गी या मुर्गा बन जाता है। Here we see a life cycle of a frog, कि मेंढक किस तरह से ग्रो करता है। मेंढक के एग्स होते हैं, एग से टैडपोल बनता है यानी एक स्मॉल फ्रॉग बनता है। इस सूरत में, टैडपोल की सूरत में बिल्कुल थिन सा और पतला सा होता है और आफ्टर ऑलमोस्ट 6 वीक्स के बाद वो एक मुकम्मल फ्रॉग बन जाता है। लिविंग थिंग्स ईट फूड, जानदार अशिया खाना खाती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, तमाम जानदार अशिया को बड़े होने के लिए, नशोमान पाने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। एनिमल्स ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, जानवर मुख्तलिफ किस्म का खाना खाते हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, कुछ जानवर सिर्फ पौधे खाते हैं जैसे बकरा, भेड़, कैमल, ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, कुछ जानवर दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं जैसे लायन, एलिगेटर, लेपर्ड्स। Most humans eat both plants and animals and so do some animals like ants, crows and rats. ज़्यादातर इंसान पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं और इसी तरह से कुछ जानवर भी हैं जो कि पौधे भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं जैसे कि एंट्स यानी चूंटियाँ, क्रोज, कव्वे एंड रैट्स और चूहे। यानी एंट्स, क्रोज और रैट्स भी जो हैं ये बीज भी खाते हैं, अनाज भी खाते हैं और दूसरे जो है वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। इस तरह से वो गोश्त भी खाते हैं। वी ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम इंसान
पौधे भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। लाइक हम मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, बीफ खाते हैं, इसी तरह से हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब भी खाते हैं। ग्रीन प्लांट्स डू नॉट ईट फूड लाइक एनिमल्स। सब्ज पौधे जानवरों की तरह खाना नहीं खाते। दे मेक देयर ओन फूड इन देयर ग्रीन लीव्स व्हेन द सन इज शाइनिंग ऑन देम। वो अपने सब्ज पत्तों में अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं जब सूरज उनके ऊपर चमकता है। यानी धूप में, सूरज की रोशनी में पौधे अपनी खुराक अपने सब्ज पत्तों में खुद तैयार करते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक फूड इन सनलाइट। सब्ज पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं सूरज की रोशनी में, धूप में। सम प्लांट्स लाइक द पिक्चर प्लांट कैच इंसेक्ट्स। ये है पिक्चर प्लांट। पिक्चर यानी पिक्चर बोलते हैं मटके को, घड़े को। तो इसके ऊपर ये पिक्चर की शेप में आप यूँ समझो कि फ्लावर्स उगते हैं, जिसकी वजह से इसे हम पिक्चर प्लांट करते हैं। ये जब कोई इंसेक्ट इनके करीब आता है तो ये पिक्चर प्लांट का जो मुंह है वो खुल जाता है और वो जो इंसेक्ट है उसके अंदर चला जाता है। जब इंसेक्ट इसके अंदर जाता है तो इसके अंदर एक जेली की तरह मादा होता है जिसमें वो फंस जाता है और ये पिक्चर प्लांट वापस बंद हो जाता है, उसका मुँह वापस क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट वहीं कैद हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो डिज़ोल्व हो जाता है और इस तरह से ये पौधा उसे खा जाता है, उसे इस्तेमाल कर लेता है। ए पिक्चर प्लांट कैचेज इंसेक्ट्स। पिक्चर प्लांट क्या करता है? हशरात को, इंसेक्ट्स को कैच करता है, पकड़ लेता है। सम प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कुछ ऐसे पौधे जो सब्ज रंग के नहीं होते, सब्ज नहीं होते, वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। तो वो अपनी खुराक दूसरे सब्ज पत्तों वाले पौधों से, दूसरे सब्ज पौधों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। ए डोडर टेक्स फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। मिसाल के तौर पर जो डोडर है ये अपनी खुराक ग्रीन प्लांट से हासिल करता है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जानदार अशिया सांस लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ एयर। तमाम जानदार अशिया को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर। जानदार अशिया हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज एंड माउथ। हम अपने मुंह और नाक के जरिए हवा को अंदर ले जाते हैं यानी सांस लेते हैं। ए कैटरपिलर टेक्स इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। एक सुंडी, कैटरपिलर जो है, जो सुंडी है उसके जिस्म के साइडों पे, दोनों साइड पे, राइट लेफ्ट साइड पे छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिनकी मदद से वो सांस लेती है। ए फिश टेक्स इन एयर फ्रॉम द वाटर थ्रू इट्स गिल्स। मछली जो है अपने गिल्स की मदद से, अपने गलफड़ों की मदद से हवा को अपने अंदर ले जाती है यानी सांस लेती है। ए प्लांट टेक्स इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स इन इट्स लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। पौधा जो है वह अपने पत्तों पे मौजूद छोटे छोटे सुराखों की मदद से, यहाँ इस पिक्चर में दिखाए गए छोटे छोटे सुराख होते हैं पत्ते पे। अगर आप कभी गौर से देखो तो बिल्कुल सुई के नक्के के साइज़ के बिल्कुल छोटे छोटे से सुराख होते हैं पत्तों पे। इन पत्तों की मदद से पौधा सांस अपने अंदर हवा लेके जाता है यानी इन स्टोमेटास के जरिए इन छोटे छोटे होल्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू पौधा जो है वो पत्तों से हवा अंदर ले जाता है, सांस लेता है। हम इंसान नाक और मुंह से सांस लेते हैं। फिश अपने गिल्स की मदद से सांस लेती है। कैटरपिलर अपनी बॉडी के साइड्स पे छोटे छोटे होल्स होते हैं उनकी मदद से सांस लेती है और पौधे अपने पत्तों पे छोटे छोटे मौजूद स्टोमेटा के थ्रू सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव। जानदार अशिया हरकत कर सकती हैं। ए फिश स्विम्स इन वाटर यूजिंग इट्स टेल एंड फिन्स। एक मछली पानी में अपनी दुम और अपनी फिन्स यानी छोटे छोटे जो उसके फिन्स होते हैं उनकी मदद से वो पानी में तैरती है। ए बर्ड फ्लाइज इन एयर यूजिंग इट्स विंग्स। एक परिंदा अपने परों की मदद से हवा में उड़ता है। ए फ्रॉग हॉप्स ऑन लैंड यूजिंग इट्स लेग्स। एक मेंढक अपने टांगों की मदद से ज़मीन पर छलांगे लगाता है। ए स्नेक ग्लाइड्स ऑन लैंड यूजिंग इट्स बॉडी। जो स्नेक है, सांप है, वो अपनी जिस्म की मदद से ग्लाइड्स करता है, मसलन सिरकता है जिगजैग स्टाइल में। वी वॉक, रन एंड जंप यूजिंग आवर लेग्स। और हम इंसान जो हैं वो अपनी टांगों की मदद से चलते फिरते हैं, भागते दौड़ते हैं और छलांगे लगाते हैं। प्लांट्स आल्सो मूव। पौधे भी हरकत करते हैं। द रूट्स ऑफ अ प्लांट मूव थ्रू द ग्राउंड। पौधे की जड़ें ज़मीन के अंदर हरकत करती हैं। द स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट मूव टुवर्ड्स द सनलाइट। इसी तरह से पौधे के जो तने हैं और उसके पत्ते हैं वो सूरज की रोशनी की तरफ हरकत करते हैं। लेकिन इंसानों, जानवरों, स्नेक, बर्ड्स
इन सब की तरह हमें जो पौधे की मूवमेंट है, उसके रूट्स की, उसके स्टेम्स की, उसके लीव्स की, हमें इस तरह नज़र नहीं आती कि ये मूव कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बहुत स्लो स्पीड में, बहुत आहिस्ता से जो है वो जड़ें ज़मीन के अंदर बढ़ती जाती हैं, ग्रो करती हैं, तो वो मूव करती हैं। इसी तरह से पत्ते और तने भी जो हैं, जब उन्हें सनलाइट मिलती है, जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो वो सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ते जाते हैं। लेकिन क्योंकि इनकी स्पीड बहुत कम होती है मूवमेंट की, इसलिए हमें फील नहीं होती कि ये हरकत कर रही हैं। जबकि स्नेक, बर्ड्स, फिश, कैटरपिलर या हम इंसान जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हरकत करते हैं, तो वो हमें नज़र आती है कि ये मूवमेंट हो रही है। लिविंग थिंग्स हैव बेबीज़, जानदार अशिया के बच्चे होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव बेबीज़ विच ग्रो बिग एंड लुक लाइक दियर पेरेंट्स, तमाम जानदार अशिया के बच्चे होते हैं जो कि बड़े होते जाते हैं और बड़े होकर अपने पेरेंट्स की तरह, अपने वालिदैन की तरह दिखते हैं। जैसे जॉय यानी कैंगरू का बच्चा, ये भी जब बड़ा होगा तो बिल्कुल कैंगरू जैसा हो जाता है। बेबी गोरिल्ला विद द मदर, बेबी गोरिल्ला बिल्कुल स्मॉल होता है, छोटा सा होता है, और जब ये भी ग्रो करता है, बड़ा हो जाता है, तो अपने गोरिल्ला पेरेंट्स की तरह ये भी एक बड़ा गोरिल्ला बन जाता है। काफ यानी काऊ का बच्चा, गाय का बच्चा, बछड़ा, ये भी जब छोटा होता है तो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखता, लेकिन जैसे ये बड़ा हो जाता है तो फिर ये भी अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है। इसी तरह से छोटे बेबी जो होते हैं वो भी अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते। जो हम इंसानों के बेबी होते हैं, जब वो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, तो वो भी अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। तो तमाम बच्चे, चाहे वो एनिमल्स की हों, चाहे वो ह्यूमन के हों, जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, तो जब वो अब एक सर्टन एज तक जाते हैं तो अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लगते हैं। ए प्लांट हैज़ फ्लावर्स विच मेक सीड्स, एक पौधे के फूल होते हैं जिसमें बीज बनते हैं। सीड्स ग्रो टू मेक न्यू प्लांट्स, और बीज जो हैं वो उनसे नए पौधे बनते हैं। इसमें हमें प्लांट की ग्रोथ दिखाई गई है। सीड है, जब उसको ज़मीन में बोया जाता है तो आस्ता आस्ता उससे कोंपलें फूटती हैं, उससे रूट्स बनती हैं, इसे कहते हैं सीडलिंग, और फिर कुछ दिनों बाद वो एक प्लांट की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो हमने आज लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा कि लिविंग थिंग्स कैन ईट, ग्रो, ब्रीथ एंड हैव बेबीज़। फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से इंसान, जानवर, फिश, कैटरपिलर और पौधे जो हैं वो किस तरह से सांस लेते हैं और ये अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं, और फिर इनके जो बेबीज़ हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो जब बड़े होते हैं तो अपने पेरेंट्स की तरह कैसे दिखने लगते हैं। ये था आज का हमारा यूनिट, जिसको हमने उर्दू के साथ पढ़ा ताकि हमें एक्सप्लेन करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो बच्चों को, इस चैप्टर में क्या समझाया गया, इस यूनिट में हमें क्या बताया गया है, ताकि बच्चों को जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अपनी मदर लैंग्वेज में, उर्दू में समझ में आ सकें और वो उसको जल्दी से अपने जहन में याद रख सकें। अब इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 7, एक्टिविटीज़। नंबर 1 इज़ नेम 5 थिंग्स दैट लिविंग थिंग्स कैन डू, 5 ऐसी चीज़ों के नाम बताएं जो जानदार अशिया कर सकती हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रो, GROW, ग्रो, नशोनुमा पाती हैं। ईट फूड, EAT, ईट, FOOD, फूड, ईट फूड, खाना खाती हैं। BREATHE, ब्रीथ, सांस लेती हैं। MOVE, मूव, हरकत करती हैं। HAVE, हैव, BABIES, बेबीज़, हैव बेबीज़, इनके बच्चे होते हैं। मैच द बेबी टू इट्स पेरेंट, बच्चे को, यहाँ पे कुछ जानवरों के बच्चों के नाम दिए गए हैं, उन्हें उनके पेरेंट्स के साथ मैच करना है। पपी, तो पपी किसे कहते हैं? डॉग के बेबी को पपी कहते हैं, इसको हम डॉग से मैच करेंगे। काफ, काफ किसे बोलते हैं? काऊ के बच्चे को काफ बोलते हैं, तो इसको हम काऊ से मैच करेंगे। जॉय किसे बोलते हैं? कैंगरू के बेबी को जॉय बोलते हैं, तो इसको हम कैंगरू से मैच करेंगे। सीड, सीड किसे बोलते हैं? प्लांट के बेबी को सीड बोलते हैं, तो इसको हम प्लांट से मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ डू द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स टेक इन एयर, मदरजा झैल जो लिविंग थिंग्स हैं ये किस तरह से सांस लेती हैं। ए बॉय यानी इंसान, एक लड़का कैसे सांस लेता है? बाय हिज नोज एंड माउथ, अपने मुंह और नाक की मदद से, तो हम बॉय को बाय हिज नोज एंड माउथ से मैच करेंगे। ए बटरफ्लाई बाय स्मॉल होल्स ऑन इट्स बॉडी, तो तितली अपने जिस्म पर मौजूद छोटे छोटे होल्स की मदद से सांस लेती है। ए फिश बाय इट्स गिल्स, फिश अपने गिल्स की मदद से, अपने गलफड़ों की मदद से सांस लेती है। ए प्लांट बाय स्मॉल होल्स इन द लीव्स, प्लांट अपने लीव्स पे, अपने पत्तों में मौजूद छोटे छोटे होल्स जिनको स्टोमेटा कहते हैं, उनके थ्रू सांस लेता है।
तो हम प्लांट को इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दर्ज सवालात के जवाब दें। क्वेश्चन ए है, व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड? जिंदा जानदार अशिया को खुराक की ज़रूरत क्यों होती है? इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 3। इट्स पेज नंबर 3। क्वेश्चन ए का आंसर है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। तमाम जानदार अशिया को बड़े होने के लिए, नशोनुमा पाने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। तो क्वेश्चन ए का आंसर ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो ये है। क्वेश्चन बी इज़, हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड? पौधे किस तरह से अपनी खुराक तैयार करते हैं? इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 4। इस पेज नंबर 4। क्वेश्चन बी का आंसर है, दे मेक देयर ओन फूड इन देयर ग्रीन लीव्स व्हेन द सन इज शाइनिंग ऑन देम। आप दे की जगह ग्रीन प्लांट्स भी लिख सकते हैं और चाहें तो सिंपली ऐसे ही आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे ये लिखा हुआ है एज इट इज़, दे मेक देयर ओन फूड इन देयर ग्रीन लीव्स व्हेन द सन इज शाइनिंग ऑन देम। जब सूरज की रोशनी इनके सब्ज पत्तों पर पड़ती है तो पौधे अपनी खुराक अपने सब्ज पत्तों में तैयार करते हैं। तो क्वेश्चन बी का आंसर दे मेक से लेके ऑन देम यहाँ तक है। क्वेश्चन सी इज, हाउ डज द कैटरपिलर ब्रीथ? कैटरपिलर या सुंडी किस तरह से सांस लेती है? इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 5। कैटरपिलर टेक्स इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। कैटरपिलर या सुंडी अपने जिस्म के अतराफ में मौजूद छोटे छोटे होल्स की मदद से सांस लेती है। तो क्वेश्चन सी का आंसर एक कैटरपिलर से लेकर इट्स बॉडी यहाँ तक है। क्वेश्चन डी इज, हाउ डज द फिश स्विम इन वाटर? फिश या मछली पानी में कैसे तैरती है? इट्स आंसर ऑन पेज नंबर 5। पेज नंबर 5। क्वेश्चन डी का आंसर है, ए फिश स्विम्स इन वाटर यूजिंग इट्स टेल एंड फिन्स। मछली पानी में अपनी टेल और फिन्स की मदद से तैरती है। तो क्वेश्चन डी का आंसर ए फिश से लेकर फिन्स तक है। क्वेश्चन ई इज़, हाउ डज अ प्लांट मेक सीड्स? एक पौधा बीज कैसे बनाता है? इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन ई का आंसर है, ए प्लांट हैज़ फ्लावर्स विच मेक सीड्स। प्लांट में फ्लावर्स होते हैं जिसके अंदर बीज बनते हैं। तो क्वेश्चन ई का आंसर ए से लेकर सीड्स तक यहाँ तक है। नेक्स्ट इज पेज नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा ए लेबल डायग्राम टू शो हाउ अ सीड ग्रोज इनटू ए प्लांट। इट्स वेरी इजी, इट्स ऑन पेज नंबर 6। तो पेज नंबर 6 पे डायग्राम मौजूद है जिसमें बताया गया कि किस तरह से एक बीज जो है वो पौधे में तब्दील होता है। तो आपने सेम यही जो डायग्राम है इसी तरह से लेबल करनी है, ड्रॉ करनी है। सीड, सीडलिंग, प्लांट, ये आप डायग्राम सेम यहाँ से देख के यहाँ पेज नंबर 8 पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि इसकी मदद से अब आप अपने बच्चों को खुद घर पे बहुत आसानी के साथ ये यूनिट समझा सकते हैं, रीडिंग करवा सकते हैं और तमाम एक्सरसाइज जो हैं वो इजीली सॉल्व करवा सकते हैं। ये आपका चैनल है, आप ही की सूरत के लिए बनाया गया है। प्लीज़ इसे सपोर्ट दें, लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इससे जो है वो बेनिफिट हासिल कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।